नमस्कार, न्यूज़ शीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिशा सिन्हा। अब ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी है। बता दें आपको तो ठंड का असर दिखने भी लगा है और सबसे पहले इस ठंड का असर यातायात पर पड़ रहा है, क्योंकि जो ट्रेनें हैं वो लेट हो रही है और जो फ्लाइट हैं उसमें भी लैंडिंग में दिक्कत हो रही है और उसके समय जो हैं वो भी बदल दिए गए हैं। आपको मालूम हो कि इन दिनों किस तरीके से सर्दी जो है वो दस्तक दे रही है और धीरे धीरे ठंड भी महसूस होने लगी है और अक्सर ऐसी चीज़ें दिखाई देती है जब ठंड के कारण, धुंध के कारण, विजिबिलिटी कम होने का के कारण ट्रेनें तो लेट होती ही होती हैं। और इन दिनों लगातार पटना एयरपोर्ट पर जो यात्री हैं वो उनके द्वारा हंगामा भी किया जा रहा है, क्योंकि कई फ़्लाइटें जो हैं वो डिले हो जा रही हैं और कई फ़्लाइट जो हैं उनके टाइमिंग भी चेंज हो जा रहे हैं। तो एक बार फिर से ये खबर सामने आई है कि अगर आप भी पटना से कहीं भी सफ़र करना चाह रहे हैं और ख़ास करके आप फ़्लाइट से सफ़र करने वाले हैं, फ़्लाइट से यात्रा करने वाले हैं, तो यह आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि अभी कई ऐसे फ़्लाइटें हैं जिनकी लैंडिंग की टाइमिंग जो है वो बदल गई है। दरअसल पटना एयरपोर्ट पर विमानों की लेट लतीफ़ी हर दिन रोज़ाना देखने को मिल रही है और इससे जो यात्री है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। सुबह का समय ऐसे देखने को मिलता है कि धुंध और कोहरे की वजह से या विजिबिलिटी कम होने की वजह से विमान रनवे पर नहीं उतर पा रहा है। लगातार परेशानी हो रही है और इसको देखते हुए पटना एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट है उन्हें सुबह 10 बजे के बाद ही उतारने का फैसला लिया गया है। यह व्यवस्था फिलहाल के लिए किया गया है और विमानन कंपनियां यात्रियों को समय परिवर्तन की जानकारी भी देगी, जिससे कि जो भी यात्री अगर सफ़र करने वाले हैं तो उन्हें किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं हो। वहीं नई सुविधा से सुबह के विमान विशेष रूप से प्रभावित होंगे और जो एयरपोर्ट हैं उनके जो सूत्र हैं उनके अनुसार बता दें तो कम विजिबिलिटी की वजह से ही विमानों को हवा में चक्कर ना लगाना पड़े, इसीलिए यह निर्णय लिया गया है। देखिए, अक्सर जब ये ठंड का समय आता है तो कोहरे के कारण या फिर धुंध के कारण जब सही तरीके से विजिबिलिटी नहीं मिल पाती है तो ऐसे में बहुत दिक्कत होती है कि फ़्लाइट को सही समय पर लैंड कराया जाए या टेक ऑफ कराया जाए। और ऐसी चीज़ों को लेकर ही एयरपोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है और एयरपोर्ट प्रशासन या विमानन कंपनियों की ओर से भी ये कहा गया है कि फ़िलहाल जो भी विमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके टाइमिंग फ़िलहाल बदल दिया जाए और कब उतरेंगे वह भी अब आपको बता दें इस वीडियो में। तो पटना एयरपोर्ट पर जो पहला विमान है वो दिन में 10:10 पर उतरा है। वहीं कुल 9 जोड़ी यानी कि 18 विमान जो है वो लेट लतीफ़ी रहे हैं। स्पाइस जेट का हैदराबाद का विमान जो है वो 5 घंटे से ज़्यादा की देरी से उतरा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इंडिगो का विमान हर दिन 10:15 बजे उतर रहा है। वहीं रात में स्पाइस जेट का विमान जो है वो 5 से 6 घंटे तक की देरी से पटना आ रहा है। और यह क्यों किया जा रहा है? संभवतः कोहरे को देखते हुए 16 दिसंबर से फिर विमानों का शेड्यूल जो है वो बदलने की भी तैयारी हो रही है। 16 दिसंबर से लगभग 12 जोड़ी विमानों को घटाया जा सकता है। इनमें दिल्ली समेत अन्य रास्ते के जो विमान हैं वो शामिल होंगे और विमानन कंपनियों के द्वारा नया शेड्यूल जो है वो भी जारी किया जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आप समझ सकते हैं जो लोग फ़्लाइट से सफ़र कर रहे हैं उन्हें ठंड में कितनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फ़्लाइटें भी लेट होती है। विजिबिलिटी कम होने के कारण फ़्लाइट लेट से लैंड करती है या टेक ऑफ करती है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप भी कहीं भी फ़्लाइट से सफ़र कर रहे हैं तो पहले के टाइमिंग पर आप फ़्लाइट को ना बुक करें, एक बार तमाम डिटेल्स ज़रूर चेक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।